नमस्कार दोस्तों, मैं मौलश्री उनियाल आपका स्वागत करती हूँ ट्रॉफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल गेहूं टॉकीज़ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज़ ने पहाड़ों की हवा में एक अलग ही रंग भर दिया है। हम बात कर रहे हैं श्री अरविंद चौहान जी की, जो कि पहाड़ी संगीत के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय गायक हैं। हेलो सर, वेलकम टू गेहूं टॉकीज़। धन्यवाद। सर, क्या आप हमें अपने बचपन के बारे में बता सकते हैं कि कैसे आपका संगीत के प्रति रुझान बढ़ा? बचपन से ही गाता हूँ, मतलब सुनना, बस सुनो और फिर आ जाता है अंदर। सर, आपने इतने सारे गाने गाए हैं जैसे जीतू बगड़वाल, प्यारे उत्तराखंड, तो अपने कुछ गानों के बारे में बताइए। जीतू बगड़वाल तो अभी लेटेस्ट आया था, है ना, और वो कल्चर से रिलेटेड सॉन्ग है। उसको हमने जहाँ के जीतू बगड़वाल हैं तो उसी गांव में जाके वो गाना शूट हुआ है और अच्छा गाना है। लाइव पूरा सॉन्ग करा है, बहुत मेहनत लगी उसमें। आप चाहे तो 2 लाइन उसकी सुना देंगे। ओके। तो ये जो जीतू बगड़वाल जो गाना है, ये हमारे फोक में एक चाड़ी भी बोलते हैं और बाजूबंद भी बोलते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जागर वर्जन में है, मतलब। तो मैं आपको बाजूबंद टाइप में कुछ सुनाता हूँ, जैसा वो गाएगा। जितो बगड़वाले जितो हे दादा लो सुरती को नाती, पिताजी गरीबाले जितूले बगड़वाले जिते सिंगा। जीतू जी बाजी जाला बाजा, जीतू जी बाजी जाला बाजा, जीतू जी बड़ माँ को वीर, जीतू जी बागोड़ी को राजा, जीतूले होशियाले जीतू, जीतूले बागोड़ी को राजा। जीतूले जीतू पोचे कुंडरा का डांडा ले जीतो, कुंडेरा का ले डांडा पहुँचे पड़े आछरियों को ले घेरू ले जीतू ले बगड़वा। जीतू जी बाजी जाला बाजा, जीतू जी बाजी जाला बाजा, जीतू जी बड़ माँ को वीर, जीतू जी बागोड़ी को राजा। मतलब शॉर्ट में सुना रहा हूँ। वाह सर, आपकी आवाज़ तो लाइव में बहुत ही अच्छी लगती है। मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है प्यारे उत्तराखंड। अगर आप उसकी कुछ लाइनें सुना देते तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगता। मैं बिल्कुल, बट वो जो सॉन्ग है वो मैंने रैंडमली बनाया, उसी मतलब जैसे अभी बैठा हुआ, तो उसकी प्रॉपर कोई लिरिक्स नहीं है। रैंडमली बनाया, ऐसा तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। अब मुझे ये पता नहीं है, बट मैं उससे रिलेटेड कुछ सुना देता हूँ। अब वो फिर ऐसे ही रैंडमली कुछ बनाना पड़ेगा। टेढ़ा मेढ़ा बाट छे ऊंची निसी डांडी, टेढ़ा मेढ़ा बाट यकी ऊंची निसी डांडी, दुरु खामनी चमकांदी वाली काठी, अपुरु उत्तराखंडी स्वर्ग से प्यारो, अपुरु उत्तराखंडी स्वर्ग से प्यारो। गढ़वाल यो
सब सीछ न्यारो आह सब सीछ प्यारो आह सब सीछ प्यारो हिमावे की काठी दुर्विटी ने चमकांदी हिवाड़ी काठी सीधा साधा मन की अख सीधा साधा मन की अख रोण वाला छा हाँ बातिया उत्तराखंड की हाँ बातिया उत्तराखंड की हाँ। ऐसे ही वैसे ये रैंडमली बनाना पड़ा क्योंकि वो मतलब वो गाना वैसा नहीं है, वो लिखा नहीं था, वो ऐसे ही रैंडमली बन गया और उसको मैंने यूट्यूब में डाल दिया। देखा होगा आपने, वो वैसे लाइव गाया हुआ है। सर आपने बहुत ही प्यारा गाया, आपकी ज़ुबान से पहाड़ी भाषा बहुत ही अच्छी लगती है। क्या आपको बचपन से ही शौक था पहाड़ी संगीत का? बिल्कुल, पहाड़ी संगीत का भी था। मेरे को सूफ़ी बहुत पसंद है। मैं सूफ़ी, हमारा बैंड है पंचतत्व। हाँ, बाहर भी हम लोग शोज़ करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। तो पहाड़ी मुझे जो होता है ना, जैसे बाजूबंद, जो मतलब रूह से निकले वो वाली चीज़ें होती हैं बाजूबंद में, तो वो पसंद है। और बात बाकी सूफ़ी पसंद है। क्लासिकल होना ज़रूरी है ना अगर म्यूज़िक में तो। सर आप उत्तरकाशी से हैं, तो आप उत्तरकाशी के बारे में कुछ बताइए। उत्तरकाशी ज़िला है और बहुत प्यारा ज़िला है, बहुत खूबसूरत। गंगोत्री है वहाँ पे, यमुनोत्री है, दयारा बुग्याल है और नचिकेता ताल है ना। और बहुत मतलब उत्तरकाशी शिव की भूमि है, बाबा विश्वनाथ की भूमि है। और मतलब मैं उत्तरकाशी को मैं डिफ़ाइन ही नहीं कर सकता। वैसे तो अपना पूरा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, पर उत्तरकाशी की बात करो तो उत्तरकाशी बहुत बड़ा, आपका गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री से लेकर और आपका मतलब जौनसार का कुछ हिस्सा भी, रमाई का भी कुछ हिस्सा उत्तरकाशी में आता है। तो मासू देवता की भी वो भूमि है, बाबा विश्वनाथ की वो भूमि है, महाराज राजेश्वरी की भूमि है, नागरजा की भूमि है वो। और फिर अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य से देखे तो हरसिल घाटी अपने आप में अमेजिंग, बहुत प्यारी। सर आपके भी सिंगर बनने से पहले कोई फेवरेट सिंगर रहे होंगे जिन्होंने आपको प्रेरणा दी हो? तभी से प्रेरणा मिली है, कभी कोई एक तो रहा ही नहीं और रह भी नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। कोई पर्टिकुलरली पहाड़ी सिंगर? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई रहा नहीं है, सारे रहे। मैंने जिनको सुना वो मैंने मतलब मेरे साथ मेरे मित्र भी आज आए हुए हैं, मस्तू भाई, तो वो बहुत अच्छा गाते थे, अभी भी गाते हैं वैसा। तो मैंने उनको सुना, वो भी अच्छा मतलब वो भी मेरे को लगा यार इनमें भी कुछ अलग है ना। और मैंने गांव में जो मतलब घास के लिए जो लेडीज़ जाती हैं, वो जब गाती हैं ना, तो उनमें कुछ अलग। तो कोई फेवरेट रहा नहीं, सबसे सीखा है, सब में मतलब क्या ही बोले, मज़ा आता है। वाह सर, ये सच में प्रेरणादायक है। सर आपने पहाड़ी संगीत को ही अपना जीवन बना लिया, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये रास्ता आसान नहीं होगा? देखो कुछ भी कठिन नहीं है, सच में कुछ भी कठिन नहीं है, मेरे को तो कभी लगा ही नहीं। हाँ, बस एक फोकस होना चाहिए आदमी का ना। एक दौर था जब मतलब मैंने रामलीला में गाया गांव में, है ना। फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह में गाए, कॉलेज में बैंड था अपना, गाते थे। फिर एक टाइम आया जब हम अपने राजधानी में और फिर एक टाइम आया जब हमने उस राजधानी में गाया, देश की राजधानी में। एक टाइम आया जब हम अदर, तो अभी आज हम आउट ऑफ इंडिया भी शोज़ करने जाते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो लगे रहना पड़ता है बस, कठिन तो कभी नहीं लगता। एक स्टूडेंट है ना, वो पढ़ रहा है, तो शुरुआत करता हो एक जगह से, है ना। तो शुरुआत करते 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 अगर उसने बीच में उसको लगा यार कठिन है, अगर उसके मन में ये आ गया कठिन है, तो वो छोड़ सकता है। अगर मन में नहीं आया कठिन नहीं है, चलते जाओ, तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है ना। सर आप कुछ बताना चाहेंगे अपने अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में? अभी मेरा एक हिमांशली बीट पे जौनसारी सॉन्ग आ रहा है और लिरिक्स उसके गढ़वाली होंगे, तो मिक्स करके कुछ कर रहा हूँ। और एक
एक कुमाऊनी बीट पे मेरा एक गाना आ रहा है कुमाऊनी बीट पे, बट लिरिक्स उसकी गढ़वाली होंगी। और एक आ रहा है इष्ट देव नागराजा का, तो नागराज का देवता का जो गाना है वो चिन्याली नागराज पे है, और वो जो गाना है वो लाइव करा है। और मतलब वो भी मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है, लाइव है, बड़ा प्रोजेक्ट है, और बहुत मतलब जल्दी आपको वो सुनने को मिलेगा। बाद बाकी कर रहे हैं शिव, हाँ, और एक शिव तांडव हमारा वो मतलब वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है शिव तांडव, तो उस पर हम अभी वर्क कर रहे हैं एक 1 ईयर से। मैं 2 लाइन उसकी ज़रूर सुनाना चाहूँगा। Ship तांडव तांडनो, शिव 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 तांडव तांडनो, मेरे भोलेनाथा देना मेरा साथा, बम भोलेनाथा देना मेरा साथा। नीलाम्भुज श्यामलिकोमलांगं सीता समरोपित वामभागं पाणो महास्य यक्षचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शिव तांडव तांडनो, शिव तांडव तांडनो, शिव तांडव तांडनो, शिव तांडव तांडनो, मेरे भोले शंकरा, मेरे रूपे शंकरा, बम भोलेनाथा देना मेरा साथा। शिवा 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 शिवा। वाह सर, बहुत प्यारा गाया। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपके लिए मेंटल थेरेपी क्या है? जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए मेंटल थेरेपी म्यूज़िक है, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे आप म्यूज़िक के फील्ड में आए। आपके क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। आपने खुद स्वतः ही बता दिया कि पहले तो ये मतलब थेरेपी है, तो जो थेरेपी हो तो लोगों को बहुत मतलब सुकून ही देगी ना, तो बस आ गया मैं म्यूज़िक में। और फिर धीरे धीरे करके मैं कॉलेज मैंने मतलब फाइनल ईयर भी ड्रॉप कर दिया म्यूज़िक के लिए। मैं बहुत भागा, फिर मैं आगरा, चंडीगढ़, राजस्थान, बॉम्बे मैं क्लासिकल सीखना चाहता था पर मतलब उस टाइम परिस्थितियाँ थी नहीं कि मैं वो सब सीख पाता। फिर साथी रहे हैं, कॉलेज टाइम के फ्रेंड रहे हैं, गांव के फ्रेंड रहे हैं, तो उन सब ने मतलब मैंने बताया था ना एक अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे एक मित्र हैं तो मस्तू भाई, उन्होंने भी मतलब बड़ा योगदान रखा है अपना, तो वो भी अच्छा गाते, तो उनको सुन के फिर हम लोगों के मैं नेचर से बहुत कनेक्ट हूँ। मैंने अभी बताया कि इन्वायरमेंट के लिए आप सभी यूथ आगे आओ, है ना, तो मैं नेचर से बड़ा कनेक्ट हूँ। मैं गंगोत्री से केदारनाथ मतलब 10 साल हो गए,
तो हम वहाँ से पैदल ट्रैक करके अब बाबा केदार के लिए हम जल लेके जाते हैं। तो वहाँ पे अपने मतलब जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं वो सब हम लोग बैठते हैं, म्यूज़िक करते हैं। तो अलग अलग फील्ड से म्यूज़िक आया, और फिर म्यूज़िक मतलब ये है कि वो आसपास ही है हमारे सब कुछ। ये भी एक यहाँ पे एक नाद बह रहा है, बिल्कुल साइलेंस, पर एक आवाज़ आ रही है, वो भी म्यूज़िक है ना। वो अपने निरंतर बह रही है, वो बस डिपेंड करता है कि उसे हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। मतलब ये मैं अगर ये खट भी करूँ तो वो भी म्यूज़िक है। तो हर जगह से म्यूज़िक सीखने को मिला है। फिर वही है, अब पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता नहीं है इस फील्ड में वैसे। मतलब एक्टर, स्पोर्ट्स, मतलब पॉलिटिशियन, इस तरफ थोड़ा सा जो है लोग अपने बच्चों को जो है ना, सबका वही रहता है यार, गवर्नमेंट जॉब कर होता है ना, तो किसी घर वाले नहीं भेजते। तो मैंने मतलब बगावत करी है, पर सपोर्ट करा है घर वालों ने कि यार, बोला शुरुआत में कि कर, तू मतलब तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, मगर नहीं हो पाएगा। तो फिर ग्रेजुएशन करा, ग्रेजुएशन फाइनल के एग्ज़ाम ही नहीं दिए मैंने। मैं घर से निकल गया आगरा, वहाँ पे उस्तादों के साथ रहना, मतलब सीख तो नहीं पाया, कई रीज़न्स होते हैं, बट फिर भी कोशिश करी, सुन के जो सीख पाया हूँ, दोस्तों से सीख पाया हूँ, नेचर से बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ, क्योंकि सब कुछ हमारे आसपास ही है और हमारे अंदर है। सच में सब कुछ हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, तो वहाँ से ही मिला है सीखने को। बाकी क्या ही बता। सर, इतनी प्यारी आवाज़ के साथ क्या आपने कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया? मैंने अभी पिछले ईयर एक वेब सीरीज़ हमारी नेटफ्लिक्स के लिए आने वाली थी, वो मतलब अभी पेंडिंग है। अब वो उस पर मेरा एक दो सॉन्ग है लगे में, ऐसा नहीं है कि, और मुझे ज़्यादा मतलब मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारा बैंड है पंचतत्व, तो मेरा मतलब हर किसी की एक थीम होती है ना, उसको बॉलीवुड गाना है। मुझे बॉलीवुड नहीं गाना है, मुझे अपना बैंड आगे लेके जाना है। और मुझे मतलब मैंने बताया ना, पर्यावरण से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड उस तरीके के कुछ सॉन्ग गाने हैं। जैसे इंडियन ओशन को आपने सुना होगा, है ना, तो उस तरीके के मैं चाहता हूँ कि मतलब उस तरीके से कुछ अलग से हो। तो बॉलीवुड तो फिर आप वहाँ की सोचो ना, तो फिर बॉलीवुड अपना आप ही मिल जाएगा। अब जब छोटा था तो सोचता यार हमारे गणरत्न ननी सिंह नेगी जी, प्रीतम बर्तवानी जी, तो तब ये सोचते थे कि यार काश पहुँचते। तो फिर उत्तराखंड कर रहे हैं आज, तो फिर सोचा यार कि नहीं आगे पहुँचना, तो फिर धीरे धीरे करके आज कर रहे हैं। समय लगता है, बाकी चल रहा है। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो मतलब मुझे भी करना चाहिए आपका सबका, है ना, कि आपने फोक की चीज़ों के बारे में बात करी है, और आज के यूथ को फोक और एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इन दो चीज़ों को लेकर सोचना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। एक लास्ट जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि अगर एनवायरनमेंट, पर्यावरण बचाना, तो हम बचेंगे, फोक भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। एनवायरनमेंट, उस पर काम करो, और एक एक बच्चा, एक एक यूथ, इम्पोर्टेंट है यूथ का सोचना। जो चले गए, यूथ का सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए खड़े रहो, है ना। एनवायरनमेंट के बारे में सोचो। देख रहे हो आप, ग्लेशियर पिघल रहे हैं बारिश टाइम से नहीं हो रही है, तो फसलें नहीं होगी तो किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, और किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो इंसान खाना क्या खाएगा। एग्जैक्टली। तो एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर सभी यूथ से मेरा कहना है कि आप पर्यावरण के लिए ज़रूर जागरूक हो। थैंक यू, बाय। दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने पहाड़ी संगीत के एक महान कलाकार अरविंद चौहान जी से बात की। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपने कुछ नया सीखा होगा।
ऐसे ही एपिसोड्स के लिए बने रहिए गेहूं टॉकीज के साथ। थैंक यू।